हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आर एस अग्रवाल की बुक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको सूत्र दूंगा, उसको याद करना होगा। और ये जो आज का पहला वीडियो है, ये समय दूरी चाल का, ठीक है। अगर आप आर एस अग्रवाल लगाते हैं तो मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा जो आपसे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका प्रश्नावली 17A है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते चलिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें बस समय दूरी चाल, समय दूरी और चाल पढ़ते हैं। समय और दूरी और चाल के बारे में पढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा सूत्र याद करिए कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूसरा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक। तीसरा सूत्र याद करिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक। चाल गुणे समय होता है, ये तीनों याद है, ठीक। तो आपको इतना अच्छे से होना चाहिए याद। जब मैं बोलूँ क्वेश्चन में कि दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल पूछूँ तो दूरी बटा समय, समय बराबर तो दूरी बटा चाल, ये जुबान पर आना चाहिए, ठीक। तभी क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया गया है 6:7 के अनुपात में है, ठीक है। दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए, ये पहले रेलगाड़ी की चाल और दूसरे रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि चाल का जो अनुपात दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चाल का अनुपात जो दिया गया है 6/7, ठीक। 6/7 दे दिया गया, ये पहला वाला है, ठीक। ये दूसरा है, ठीक। ये पहले रेलगाड़ी की चाल, ये दूसरे रेलगाड़ी की चाल, ठीक। अब बोल रहा है इसमें कि अनुपात तो दे दिया, बोल रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, 4 घंटे में कितना चले, 364 किलोमीटर। तो देखिए, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 364/4, यानी कि 4×9=36, 4×1=4, यानी 91 किलोमीटर चलेगी। यानी कि इसको हम लिखे तो 91 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा इसको लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 91 किलोमीटर, 4 से भाग दे दिए। तो 91 किलोमीटर को घंटा में लिखेंगे तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखेंगे, घंटे के साथ लिखना होगा तो कि 1 घंटे में 91 किलोमीटर जाती है। ये कौन सी गाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, यानी कि ये जो दूसरी रेलगाड़ी है, ये इसका मान कितना है, 7। ये 7 जो है 91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूसरे वाले का मान है। तो एक एक मतलब कि ये जो एक एक यूनिट में, यानी कि 7 यूनिट का मान 91 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 91/7, यानी कि कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है बात समझ में, कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब क्या बोला है, तो पहले रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये बताना है। पहले रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे, तो देखिए, पहला क्या दिया है, 6, तो इसमें 6 से क्या कर दीजिए, 6 का निकालना है, 1 का 13 किलोमीटर, तो 13 6 का
78 किलोमीटर प्रति घंटा। आया बात समझ में? आया कि नहीं समझ में? बोला है कि 6 संबंधित 7 के अनुपात में है पहला, दूसरी गाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी कि दूसरे का, यानी कि 7 यूनिट का मान 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का मान 91/7 हो जाएगा, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए पहले का पूछ रहा है, तो पहले का 6, तो 13 छक्का 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 कारों की चाल 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। तो ध्यान से देखिएगा, चाल का अनुपात दे दिया गया है, चाल का अनुपात दे दिया गया है 2 संबंधित 3 संबंधित 4। तो देखिए समय का अनुपात जो होता है, समय का अनुपात, ठीक, समय का अनुपात यहां से निकाल लेते हैं। तो समय का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए समय जो होता है ये 1/4 होता है। क्या? समय व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? 1/4 का। कैसे? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां से अगर दूरी हटा दे तो इसके जगह 1 लिख दे तो 1/4, यानी कि समय जो है चाल का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इसका उल्टा है। समय जो है चाल का उल्टा है, तो समय क्या होगा? चाल का उल्टा कर दिए। ये 1/2, ये 1/3 और 1/4 हो जाएगा। अच्छा, इन सब का लसा कितना होगा? 12 होगा। देखिए 2, 3, 4 का लसा जब निकालेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। लसा निकालेंगे तो 12 होगा। उस 12 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए। तो देखिए 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 संबंधे 4 संबंधे 3, यानी कि समय का अनुपात जो आया मेरे पास 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का आया। क्या आया? 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का अनुपात हमारे सामने आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें क्या था? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया। देखिए ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, देखिए औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत चाल। और दिया क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल। देखिए औसत चाल दिया है, यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल। देखिए जब a से b जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल लग रहा है और फिर उधर से आने में y किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल लग रहा है, ठीक है। तो तीनों जगह क्या है? औसत चाल है, यानी कि 2 जगह औसत चाल दिया है, तीसरी जगह भी औसत चाल पूछ रहा है, यानी कि जाने और आने में औसत चाल पूछ रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, याद रखिएगा कि यदि ये ए है और ये बी है, ठीक, जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा और आने में y किलोमीटर प्रति घंटा लगे और दोनों का औसत चाल, ये दोनों क्या है? औसत चाल। अब पुनः पूछे कि औसत चाल बताइए। क्या बताइए? औसत चाल बताने के लिए सीधा 2xy लिखिएगा बटे में x प्लस वाई, 2xy बटे में x प्लस वाई, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? 3 क्वेश्चन हो गया। आया समझ में कि जाने में जितना लगा और आने में उन दोनों का गुणा और साथ में 2 का गुणा बटे में दोनों का जोड़ कर दीजिए, एक्स वाई का 2 जोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, चाल दे दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ए है, ए बी से जाने में, बी से मतलब बी द्वारा लिए गए समय, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। तो सुनिए, समय का अंतर दिया हुआ है ना 36 मिनट, यानी कि हमको क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पर दूरी दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए कि माना दूरी बराबर क्या, x किलोमीटर, क्या x किलोमीटर। बोल रहा है कि ए से मतलब कि ए तथा बी किसी एक दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए क्या कर रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, ठीक। आ रहा है बात समझ में। तो समय यहां से निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ए का समय, ए का समय निकालेंगे तो x बटा 9 हो जाएगा, दूरी बटा चाल निकल गया। b का समय निकालेंगे तो x बटा 10 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि ये a जो है, a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक है, 36 मिनट अधिक है, ठीक। मतलब कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, यानी कि a में से x बट्टा 9 में से x बट्टा 10 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 36 मिनट। तो मिनट को ये देखिए घंटा में है तो 36 बट्टा 60, यानी कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए, ठीक। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखिए यहां से इसका इधर गुणा करिए, 10x माइनस 9x बट्टे में 90 बराबर 36 बट्टे में 60, यानी कि देखिए 10x में से 9x गया, x बट्टे में 90 बराबर 36 बट्टे में 60 हो जाएगा, ठीक। यहां से देखिए तो x बराबर क्या होगा, 36 अगुणे 90 हो जाएगा और बट्टे में 60 हो जाएगा। 0 से 0 6 6 का 36, 6 9 54, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 54 किलोमीटर आ गया। यही हमसे पूछ रहा था कि कितना दूरी है, ठीक। तो यह दूरी कितनी है, यही ना पूछ रहा है कि a तथा b 9 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक है, 36 मिनट अधिक है। तो a द्वारा लिया गया समय जैसे प्रश्नानुसार लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय से कितना है, मतलब कि समयों का अंतर कितना है, 36 है। तो 36 बटा 60, ये मिनट में है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं, ठीक। और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो मिनट में दिया है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए। अब इसको हल कर दिए तो कितना आ गया, 54 किलोमीटर। देखिए यही ना पूछ रहा है कि तो दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अरे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बोल रहा है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है, ए बी से दोगुना तेज धावक है, ठीक। बी सी से तिगुना तेज धावक है, बी सी से क्या है, तिगुना तेज धावक है, ठीक। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की तो ए से तय करने में कितना समय लगा, ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, ठीक। देखिए ए बी सी 3 दिया है ना, तो इसको अनुपात विधि द्वारा करिए हल। देखिए पहले आप मान लीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। बोल रहा है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, यानी कि किसका पहले मानना चाहिए, सी का मानना पड़ेगा। सी का मान लीजिए कि x है तो सी से बी कितना हो जाएगा, तिगुना, यानी कि ये तिगुना करिए, इसका तिगुना यानी कि 3x हो जाएगा ये। और ये बोल रहा है कि a जो है b से दोगुना तेज धावक है, तो a b से दोगुना, तो इसका दोगुना करिए यानी कि गुणे 2, यानी कि 3 दूनी 6x, ठीक। दोगुना
तेज धावक है। अब बोल रहा है कि सी ने कोई दूरी 1 घंटे में 54 मिनट में तय करता है। सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है, यानी कि जो सी का मान दिया गया, यानी कि एक्स का मान दिया गया है, इसका मान ये कितने देर में तय कर रहा है? 1 घंटा 54 मिनट में कोई दूरी तय कर लेता है। ठीक, तो यहां से पूछ रहा है 1 घंटे 54 मिनट में तय कर लेता है, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? तो पहले देखिए, ये 1 घंटे में 1 घंटा 54 मिनट में क्या कर रहा है? सी जो है, सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय कर ली, यानी कि 1 घंटा 54 मिनट में ये दूरी जो ये एक्स है, ये सी है, ये क्या कर लेता है? दूरी तय कर लेता है। तो ए का पूछ रहा है। ठीक, तो ए का कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, 1 घंटा 54 मिनट। ठीक, 1 घंटा 54 मिनट यानी कि कितना? 6 5 14, यानी कि 1 घंटा को 60 मिनट में बदल दीजिए, और ये 54 है, तो 60 प्लस 54 मिनट कितना हो जाएगा? 144 मिनट ये समय लग रहा है। तो देखिए, तो यहां से ए का कितना आ जाएगा? ए का ध्यान से, यानी कि सी का कितना आ गया? 144 मिनट आ गया। तो यहां से ये क्या हो गया? सी का आ गया, सॉरी ये ए का नहीं, ये सी का ना आया 144 मिनट। तो हमें ए का पूछ रहा है, तो ए का लगा समय, तो देखिए एक्स का मान 144 है, यानी कि देखिए एक्स का मान नहीं, सी का मान कितना है? 144 मिनट है, यानी कि ये जो है सी जो है 144 मिनट में तय कर रहा है, यानी कि ए का समय लगा बराबर, तो 6x बराबर 144 कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और कितना हो जाएगा? नहीं, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 6 चौका 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। ये कितना? 1 घंटा 6 5 11, ये 114 होगा ना? 6 5 11 114, ये 114, 6 कम 6 19 मिनट, सॉरी 19 मिनट, ये 19 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x बराबर 114, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19 मिनट में ये क्या कर लेगा? तय कर लेगा। देखिए, ये इसका तिगुना हो गया, इसका दोगुना, यानी कि 6x हो गया, 3x हो गया, x हो गया। x यूनिट का मान 1 घंटे 54 मिनट में तय कर लेता है, यानी कि सी 1 घंटे 54 मिनट में, यानी कि टोटल कितना हो गया? 114 मिनट। अब ये जो है 6x के बराबर हो जाएगा, 6x बराबर 114, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19 मिनट, यानी कि 19 मिनट में ये क्या कर लेगा? दूरी को पूरा कर लेगा, यानी कि तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 19 मिनट। कितना समय? 19 मिनट। ठीक है, देखिए छठवां, देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति के 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि देखिए 19 घंटे में कितना कर रही है? 1235 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक, तो 1 घंटे का निकालिए, तो 1235 बट्टे में 19, यानी कि कितना हो जाएगा? 19 6 कितना? 6 9 54, 6 5 11, 100, यहाँ पर देखिए 1235 में भाग दीजिए 19 से, 6 9 54, 6 5 11, यानी कि 19 5 95, यानी कि 65 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 65। तो ये क्या आ गया? आपका चाल आ गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो चाल कितना आ गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से चाल आ गया। अब देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति के 4/5 है, तो रेलगाड़ी की औसत गति निकाले तो
दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी कितना है 1235 बट्टा समय 19, तो कितना आ गया, चाल आ गया। ये औसत चाल निकल कर आ गया, यानी कि औसत चाल निकल कर आ गया। कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी कितना है 1235 बट्टा कुल समय 19, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब बोल रहा है कि इसी रेलगाड़ी की औसत चाल का क्या है 4/5 एक कार की चाल है। तो कार का औसत चाल देखेंगे, कार की औसत चाल, कार की औसत चाल क्या होगा 65 का 4/5, यानी कि 13 पच्चे 65, 13 चौका 52, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या होगा, इसका औसत चाल होगा। ठीक, 4/5 किलोमीटर 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि पूछ रहा है कि 22 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 52 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब यही ना हुआ। देखिए यहाँ से औसत चाल निकाले तो 65 का 4/5 यानी कि कितना आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कहने का मतलब कि 1 घंटे में अब ये कितना जाएगी 52 किलोमीटर। अब पूछ रहा है आपसे कि कितना 22 घंटे में, तो 22 घंटे में जाने के लिए कितना दूरी तय करना, 22 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी, तो 52 गुणे 22, 22 दूनी 44, 22 पच्चे 110, अचार 114, यानी कि 114 किलोमीटर ये जाएगी। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया।